हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। वैसे भाई इतने दिन से मेरे व्लॉग इसीलिए नहीं आ रहे थे बिकॉज भाई देखो, एक तो मम्मी पापा 3 दिन तक थे नहीं घर पे, सिर्फ मैं और आकाश भाई थे, ना भाभी थे, कोई नहीं था घर पे। मम्मी पापा तो माउंट आबू घूमने गए थे। फिर जो मेरी पुरानी कार थी वो हमने सेल कर दी, तो भाई उसी चक्कर में भागम दौड़ मेरी चालू ही थी। फिर बैंक का काम था भाई, बहुत सारा कुछ काम मुझे करना पड़ा और इसीलिए मैं व्लॉग नहीं डाल पाता था। और मेरा एक व्लॉग तो रेडी था, जो मैं और जानवी हम घूमने गए थे वो वाटरफॉल पे, तो वो व्लॉग मैंने डाल दिया है। तो उस व्लॉग के बाद मैंने एक भी व्लॉग शूट नहीं किया था और उस व्लॉग की एडिटिंग इसलिए बाकी देखिए भाई, दूसरे दिन से भाई बहुत कुछ काम आ गया था भाई, वही चलता रहा ये 5-6 दिन तक तो भाई ऐसा ही चलता रहा। और आखिर में भाई आज जाकर मैं फ्री हुआ हूँ और कल रात को ही भाई मम्मी और पापा वापिस आ गए हैं। तो भाई चलिए अभी नीचे जाके मम्मी पापा के हाल पूछते हैं। और आप लोगों को मैंने इतना वेट करा हुआ है उसके लिए भाई दिल से सॉरी। अब से उतनी लंबी कैब नहीं होगी, बट देखो भाई मम्मी पापा भी घर पर नहीं थे और सिर्फ आकाश भाई थे, और आकाश भाई उनके व्लॉग शूट कर रहे थे। और अगर मैं व्लॉग शूट करता तो मैं आकाश भाई को दिखाता तो फिर मजा नहीं आती, तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई कोई बात नहीं, अभी आकाश भाई कर रहे हैं तो इट्स ओके, अभी मम्मी पापा आ जाएंगे उसके बाद मैं करूंगा। तो फाइनली पापा आ गए कल रात को और मम्मी आ गई। मम्मी कैसा रहा घूम के? मजा आई बहुत। भाई मम्मी और पापा ने तो माउंट आबू में ऐसे धूम मचा दी थी, वो ऐसे बादलों के अंदर ये लोग घूम रहे थे, नहीं मम्मी? हाँ, वो माउंट आबू गए थे तो वहां पर ऐसे पूरे बादल थे, उनमें ये लोग ऐसे चल के ऐसे वीडियो निकाल रहे थे, फोटो निकाल रहे थे, आइसक्रीम खा रहे थे, नहीं मम्मी? आइसक्रीम खा रहे थे। मजा आई मम्मी? बहुत। पापा आपको ये 3 दिन आपको तो एकदम जन्नत जैसे ही लगे होगे, नहीं? जन्नत में ही थे। वही ना, पापा ने ऐसा सही बोला कि जन्नत में थे बिकॉज भाई वहां पर बादल ही थे और बादल के अंदर ये लोग घूम रहे थे, तो जन्नत से कम थोड़ी ना होगा भाई ऐसा सीन। कम से कम 25 से 30 फुट के आगे कुछ दिखाई नहीं देता था भाई। हमको भी जाना था एक्चुअली माउंट आबू, लेकिन अभी ये सब काम आ गया था तो इसके लिए मैंने कैंसिल कर दिया। बट अभी हम 5-6 दिनों में निकलने वाले हैं। और ऐसा मम्मी और पापा तो बोल रहे कि भाई माउंट आबू मत जाना बिकॉज वहां पर बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। आप लोगों को जाना है तो दूसरी जगह चले जाना, लेकिन वहां पर मत जाना, बहुत भीड़ थी और किसी ने मास्क नहीं लगाया था, भी नहीं पहनते थे कोई। एटमॉस्फेयर इतना बढ़िया था। हाँ, और एकदम ठंडी और शिमला वाली फीलिंग आ गई आपको? वही बस। और मम्मी तुझे? मुझे भी बहुत। और मम्मी तू तो कितने टाइम के बाद ऐसे घूमने गई, नहीं? हाँ, देखो अभी आकाश भाई और भाभी लोनावाला घूम के आए, मम्मी पापा माउंट आबू, और अब सिर्फ मैं ही अकेला बाकी रह गया हूँ। मैं आऊंगा तेरे साथ, चिंता मत कर, मैं आऊंगा। देखो अब क्या है कि अब मेरी नई कार हम ले रहे हैं, तो भाई वो लेकर हम सब जाएंगे घूमने के लिए। अभी देखते हैं कि अभी मेरी कौन सी कार आने वाली है। आकाश भाई ने तो ऑलरेडी बता ही दिया होगा कि भाई 7 सीटर कार आने वाली है, वो भी बहुत ही बड़ी, एकदम हाथी जैसी। मेरे बेचारे पापा की 5 सीटर। मेरे लिए तो अगर 2 सीट वाली भी होती ना तो बहुत बराबर थी, क्योंकि मुझे कोई दूसरा तो आएगा नहीं मेरे साथ, मैं और मम्मी हम दोनों ही होंगे भाई। वैसे देखो भाई मेरी कार इसीलिए सेल की बिकॉज हमको एक बड़ी कार की जरूरत थी, और आकाश भाई की कार हमने ये जैन और फेब में ही हमने नहीं ली थी। तो उसके बाद अभी नंबर मेरा आता कि भाई अभी मुझे नई कार लेनी थी, तो हम थोड़े टाइम के बाद ही लेने वाले थे। लेकिन अभी ऐसा है कि देखो हम सबको ऐसा एक साथ बाहर जाना होता है तो हम ऐसा 2-2 कार लेकर जाते हैं, तो भाई वो फ्यूल का खर्चा कितना ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए मैंने भाई को बोला कि देख भाई, तू मुझे गिफ्ट मत दे, बर्थडे गिफ्ट जो देने वाला था उसकी जगह तू मुझे कार गिफ्ट कर दे, तो एक बड़ी कार हम ले लेंगे, तो भाई हम सब साथ में ऐसा घूम सकते हैं बाहर। जब मेरी कार लेनी थी तभी बोला मुझे गिफ्ट, ये मेरी गिफ्ट है, और अब बोलता है मेरी गिफ्ट बाकी है, तो बोला मुझे और एक चाहिए। छोटे होने का फायदा मैं भी बहुत लेती थी मामा के घर। हाँ, क्योंकि मम्मी सबसे छोटी थी भाई बहनों में। 12वां नंबर। हाँ, जो सबसे छोटा होता है ना वो सबसे बड़ा शैतान। तो ये जो पापा की कार है ये बीच में रखी है, और पापा की कार के पीछे भी एक कार है, और आगे आकाश भाई की वेंटो है। तो भाई अभी पापा को हम कार निकाल के देते हैं बिकॉज पापा ने बोला कि भाई ये थोड़ा टफ हो जाएगा मेरे लिए, इतना जजमेंट नहीं आएगा इजीली, तो भाई तू निकाल के दे दे बिकॉज भाई 2 कार है और बीच में पापा की कार है। तो चलिए अभी पापा की कार ऐसा बाहर निकाल के पापा को देते हैं बिकॉज पापा को बाहर भी जाना है। तो इधर आकाश भाई की कार, इधर पापा की, और एक पीछे है, और जगह सिर्फ इतनी ही थी। पापा के पास पहले वो टाटा नैनो थी और उसके बाद तुरंत ये टाटा नेक्सॉन आ गई, और ये बहुत ही बड़ी कार है पापा के लिए, तो भाई इसलिए अभी पापा को थोड़ी दिक्कत हो रही है। बट कोई नहीं भाई, पापा को थोड़े टाइम में जजमेंट आ ही जाएगा बिकॉज नई कार है, इसलिए भाई पापा थोड़ा डर रहे हैं। बट कोई नहीं, चले भाई अभी जाते हैं बिकॉज अभी ये सीट मुझे खाली करनी पड़ेगी। ये क्या है? निकाल। पापा जीरू मसाला सोडा है पापा, उस दिन मैंने पी थी ना, तो याद रखने की उसको। 2 दिन पहले मैं पापा की कार लेके जिम गया था, तो भाई आते टाइम मैंने ये जीरू मसाला सोडा पी थी,
तो इसकी बॉटल रह गई थी। और चलिए अभी मैं भी फटाफट बात ले लेता हूँ, बिकॉज मुझे अभी जाना है शोरूम पे, बिकॉज अभी नई कार की डिलीवरी है भाई 5-6 दिनों में। तो भाई उसका जो प्रोसेस है बाकी का, तो अभी वो निपटाते हैं। और जिस शोरूम में मैं जाऊँगा भाई वहाँ पर मेरे जीजू है, और वही कंपनी की हम कार लेने वाले हैं। और कौन सी कार होगी अभी वो थोड़ा हम सस्पेंस रखते हैं। और चले भाई अभी फटाफट निकलते हैं, बिकॉज अभी मुझे शोरूम पे जाना है। तो भाई देखो जिसको नहीं पता है मैं उनको फिर से बता देता हूँ कि भाई देखो जो मेरी पुरानी कार थी विटारा ब्रेजा, तो वो मैंने सेल कर दी 1 दिन पहले। तो भाई आकाश भाई के व्लॉग के अंदर तो बहुत सारे लोगों ने देख ही लिया होगा, लेकिन जिसको नहीं पता है तो उन लोगों को अभी मैंने फिर से बता दिया। तो भाई फिलहाल तो भाई मेरे पास कार ही नहीं है। वैसे कार तो भाई घर में 2 है, लेकिन जो मेरी ऐसी सेपरेट वाली कार थी वो अभी मेरी चली गई। बट कोई नहीं, चलो ये अभी आज आकाश भाई की वेंटो लेके जाते हैं, बिकॉज वहां पर भी अभी थोड़ा काम रह गया है, तो वो फटाफट निपटा लेते हैं। अभी वो खत्म हो जाएगा, उसके 5-6 दिन बाद हमारी नई कार की डिलीवरी होगी। तो अभी मैं काफी अंदर से एक्साइटेड हूँ, बिकॉज जो कार मुझे चाहिए थी वही हम लेने वाले हैं। और आप में से बहुत लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि भाई घर में ऐसी 3-3 कार थी। तो भाई देखो फिलहाल तो अभी मेरी चली गई, तो अभी 2 ही है। और हम इतनी कार इसीलिए रखते हैं क्योंकि घर में सिर्फ एक ही कार रहती है। तो फिर क्या होता है कि भाई मैं बाहर चला गया तो फिर आकाश भाई और भाभी को बाहर जाना हो गया, तो फिर वो नहीं निकल पाते हैं। और फिर घर में एक ही कार रही तो भाई मम्मी पापा का क्या, तो इसलिए भाई हमने घर में 3 ही कार रखी थी। तो इसलिए भाई पापा की अलग, भाई की अलग और मेरी अलग। तो चलिए फिलहाल निकलते हैं, बिकॉज बहुत लेट हो गया है मुझे। भाई अभी देखो तेज बारिश शुरू हो गई है, अभी 2 ही मिनट हुए हैं मुझे निकलने में और बारिश शुरू। फाइनली अभी मैं शोरूम पे आ गया हूँ, लेकिन अभी मैं शोरूम नहीं दिखाऊंगा, बिकॉज आप लोगों को कंपनी भी पता चल जाएगी और आई थिंक कार भी पता चल जाएगी कि मैं कौन सी लेने वाला हूँ। तो चलिए अभी मैं कैमरा साइड में रखता हूँ और जो मेरा काम है वो अभी मैं फटाफट निपटा लेता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। चलिए अभी घर जाते हैं, बिकॉज भाई आज हमको यहाँ पर पेमेंट भी करना पड़ेगा। डाउन पेमेंट जो है कार का वो मुझे अभी भरना है। अभी वो चेक देंगे या फिर ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे, अभी वही देखते हैं। तो चलिए अभी फिलहाल तो जाते हैं घर और फिर वापस से इधर आते हैं, बिकॉज आज का काम पूरा यही चलता रहेगा। जब तक कार नहीं आएगी तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। बट अभी आई थिंक लगता है कि 1-2 दिन में कार आ जाएंगी। और जीजू ने तो बोला है, क्योंकि जो मेरे जीजू है वो इस शोरूम में ही है, तो भाई उनसे ही बात की मैंने, तो उन्होंने बोला कि अभी कल या फिर परसों कार आ जाएगी। तो भाई अच्छा है, चलो सब कुछ ठीक रहा तो फिर 2-3 दिन में कार की डिलीवरी हो जाएगी। तो फाइनली घर पर पहुंच गया। मम्मी ये किसकी बैग है? अच्छा वो टंकी का पाइप जो टूट गया था उसकी वजह से। हाँ। वो ठीक करना है भाई। कल रात को जो नीचे से ऊपर जो पानी जाता है तो वो पाइप एक्चुअली टूट गया था, अभी वही ठीक करने के लिए आए हैं। चले भाई अभी ये चेक बुक लेके आकाश भाई के पास ऊपर जाते हैं, थोड़ी डिस्कशन करके जो चेक बनाना है हमारा तो वो बना लेते हैं और फिर मैं शोरूम पे देके आता हूँ, क्योंकि हमको जो डाउन पेमेंट पे करना है तो उसके लिए भाई अभी चेक भी देना पड़ेगा। तो भाई ले चेक बुक। चेक विश्व को लिखना आता नहीं है। अबे ऐसा नहीं है, हमको वो डिस्कस थोड़ी करनी है ना कि कितने का चेक बनाए कितने का नहीं। अच्छा, और कितना कैश देना है। हमारी मर्जी के हिसाब से अगर बनाए तो फिर मेरे को चेक बनाना ही नहीं है। भाई भी अंदर से एक्साइटमेंट मेरी बढ़ती जा रही है। अभी कब मेरी नई गाड़ी आएगी। उठते देर नहीं और देखो पैसे जाने शुरू। अरे लेकिन घर में नई चीज आ रही है, मेरे को देखने को मिलेगी। अरे घुमाने भी मिलेंगी भाई। तू पूरे हम सबकी गाड़ियां तू घुमाता है, तेरी गाड़ियां तू हमको देगा ऐसा लगता है। और वैसे आज आकाश को देर इसलिए हो गई बिकॉज भाई की एडिटिंग चल रही थी कल रात को। नहीं तो कितने बजे तक की तूने? सुबह 6-6:30 बजे सो गया मैं। हार्ड वर्क। चल भाई बाय, जय श्री कृष्णा। अभी चेक देके आते हैं। और मम्मी क्या दिखा रही है? मेरा छोटा वाला। हाँ ये मेरा छोटा भांजा और ये मैं भी देखो भाई कितना छोटा था। और ये जो मेरा भांजा है उसकी बर्थडे थी तो उसके दिन तो मैं और ये मेरा भांजा हम स्टूडियो में गए थे फोटो खिंचवाने के लिए। जीजू लेकर गए थे हमको। नहीं ये वाला कौन सा भांजा? वो पापड़ी के लोट वाले जो दीदी थे उनका लड़का ये। कोई नहीं, चलो भाई अभी फटाफट चेक देके आते हैं। तो चल मम्मी बाय बाय, जय श्री कृष्ण। पापा बाय बाय, जय श्री कृष्ण। तो भाई मैं अभी काफी एक्साइटेड हूँ क्योंकि अभी मेरे नई कार की पेमेंट डन होने जा रही है। अभी ये चेक दे दूंगा और अभी बस 1-2 दिन में मेरी कार मुझे मिल जाएंगी। व्हाट हैपेंड? ये कैसी आवाज आ रही है? देख चूट चूट चूट। पूरा मिट्टी वाला हो गया इसलिए। क्या हुआ? ये चेक देने जा रहा हूँ ना मैं। चल भाई बाय बाय, जय श्री कृष्ण। तू अभी कहाँ पर जा रहा है? वो जानने के लिए आप विवा ब्रदर्स देखिए। ए मुझे तो पता है, बोल दो, रिवील कर दो। देखो अभी पापा भी आ गए, मुझे पता है। तो भाई फाइनली नई कार की पेमेंट डन हो चुकी है। अभी ये रिसिप्ट आ गई है मेरे हाथ में, चेक दे दिया और रिसिप्ट ले ली। तो बस अभी फिलहाल तो मैं वेट ही कर रहा हूँ कि कब मेरी नई कार की डिलीवरी हो जाए अच्छे से। चलिए भाई अभी जस्ट मैं घर पहुंचा, अभी फटाफट मैं रेडी होकर जिम के लिए निकलता हूँ। भाई आज मैं जिम में गया था लेकिन आज मेरा मन ही नहीं था वर्कआउट करने का।
और आपने वो छोटी सी क्लिप देख ली होगी तो आपको पता चली गया होगा कि भाई आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। ऐसे में जिम में गया और बस ऐसे वो साइकिलिंग में कर रहा था और कुछ नहीं किया। ट्रेडमिल भी मैंने बस 2 या 3 ही मिनट किया, उसके बाद मेरा मूड ही नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि भाई देखो अगर मूड नहीं है तो फिर आज रहने देता हूँ। लाइट ही वर्कआउट मैंने किया और हाफ एन आवर मैंने किया था और फिर मैं निकल गया। बिकॉज जब आपका मन नहीं होता है और तब आप वर्कआउट करते हो तो भाई इंजरी लगने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं। और भाई मान लो कि आज मैं वेट लिफ्टिंग करता और मेरी हालत ऐसी होती तो भाई पक्का भाई मेरे बैक पे ही सारा प्रेशर आ जाता और भाई मेरी बैक की वाट लग जाती। क्या हुआ मम्मी? ये आकाश भाई ने मम्मी को हैप्पी फिश पिला दिया और मम्मी को ऐसा बोला कि मम्मी तू आइज क्लोज करके रख और मम्मी को टेस्टी भी नहीं पसंद है हैप्पी फिश का। और ये मम्मी का आसन देखो भाई, मम्मी पैर अभी कर दे ऊंचे। मम्मी दिख रही है ना। भाई अभी मैं जिम से घर आया और सीधा मैं किचन में घुसा और देखा कि भाई मम्मी ने क्या बनाया है। तो भाई ये देखो, मम्मी को आते ही भाई मसाला खिचड़ी का कार्यक्रम शुरू हो गया। मम्मी क्यों ऐसा? मैंने पहले तुझे पूछा था कि तूने मना किया कि मैं नहीं खाने वाला, भाई ने भी बोला कि मैं नहीं खाऊंगा। हाँ मम्मी, और दूसरी बात आज ये तूने कौन से कपड़े पहने हैं? कोई एंगल से ऐसा कोई कॉम्बिनेशन लग ही नहीं रहा है। जो भी हो, मुझे अभी थकान इतनी लगी है तो अंदर जा सोने। हाँ तो तूने बिठा के रखा है मुझे। तो भाई चलिए अभी आज के दिन का मेरा फर्स्ट मील मैं अभी खाऊंगा। तो अभी मैं शांति से खाऊंगा, उसके बाद मैं व्लॉग एडिट करने बैठ जाऊंगा। तो अभी ये व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। तो अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए अभी मिलता है हमारे अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। बाय बाय बाय। Just please give me a call. Bye. 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 Bye.